गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं परीक्षा के दृष्टिगत भी इम्पोर्टेंट बात और सामाजिक राजनीतिक बातें चलती रहेंगी। भारत में राजनीतिक संस्कृति की आज मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले जो 4-5 रचनाएं हैं जो नेट और सिविल की दृष्टि से उपयोगी रहेंगी। पॉलिटिकल सोशलिज्म पुस्तक जो लिखी हर्बर्ट हाइमेन ने, रजनी कोठारी की जो राजनीतिक संस्कृति पर जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। और अरस्तु साहब का ये कहना था, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। ये सच्चाई भी है। परिवारों पर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि अच्छे नागरिक तैयार करें। और सिविक कल्चर जो ये रचना है ये है आमंड और बरवा साहब की। और पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये लुसियन पाई और सिडनी बरवा ने लिखी। तो ये 4-5 जो रचनाओं की मैंने बात की है ये मैं फिर दोहरा दूंगा लास्ट में, ताकि जगह जगह परीक्षार्थियों के काम आए, उनको लाभ हो। भारत में जब राजनीतिक संस्कृति की बात की जाए तो आज जो भारत की राजनीतिक संस्कृति है उसका संरचनात्मक पक्ष विदेशी व्यवस्था के समान है, लेकिन भावात्मक पक्ष भारतीयता है। दूसरे शब्दों में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति से प्रभावित है। सिर्फ राजनीतिक संस्कृति यानी इंग्लैंड से जो संस्थात्मक व्यवस्था ली उसका प्रभाव भी, और यहाँ की प्राचीन भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था संस्कृति उसका प्रभाव भी हमारे यहाँ दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति से प्रभावित बिल्कुल है। उदाहरण के लिए हम भारतीय संसदीय प्रणाली को ले सकते हैं जो संरचनात्मक रूप में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से मिलती जुलती है। वहाँ ऐसी व्यवस्था का राष्ट्रपति तो वहाँ राजा होता है वंशानुगत, परंतु संसद के दोनों सदन जो है वो हमारी लोकसभा राज्यसभा के समान ही है। लेकिन व्यवहार में वह भारत के सामाजिक व आर्थिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होती है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति तत्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति निर्माण में सहायक रहे हैं। भारतीय राजनीतिक संस्कृति के परंपरागत तत्वों में देखो, ये सबसे बड़ी बात है, जो कि हमारा संविधान तो इन बातों से बहुत दूर जाना चाहता था, परंतु जब लेखक हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। राजनीतिक संस्कृति में हमारे भी जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववादी हैं। नहीं होने चाहिए, परंतु ये सारी चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं। और इनका कानूनी पहलू पर चर्चा न करके सामाजिक दृष्टि से इनको देखा जाए कि कोई व्यक्ति किस से प्रभावित होकर मतदान करता है, जाति से, संप्रदाय से, क्षेत्र से, भाषा से, ये उसके विवेक पर निर्भर है। तो दूसरी ओर आधुनिक तत्वों में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, समन्वयकारी दृष्टिकोण जैसे तत्व प्रमुख हैं। आधुनिकता की बात भी हो रही है, परंतु जो हमारे संविधान जिनको मान्यताएं नहीं देता, जो बिल्कुल गैर कानूनी मानता है, जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववादी, वो अभी भारतीय राजनीति में उपस्थित हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए ईवी टेलर ने अपनी कृति द ओरिजिन ऑफ कल्चर में लिखा है। ईवी टेलर की पुस्तक है ये, द ओरिजिन ऑफ कल्चर। संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी अन्य आदतों और क्षमताओं का समावेश रहता है जिसे मानव समाज के एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। मैकाइवर एम पेज ने अपनी कृति सोसाइटी में लिखा है, संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहने सहने की प्रकृति, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन तथा उपभोग के बारे में हमारी अभिव्यक्ति है। मैकाइवर ने अपनी सोसाइटी नामक रचना में लिखा है और ईवी टेलर ने अपनी कृति द ओरिजिन ऑफ कल्चर में लिखा है। तो जी राजनीतिक संस्कृति की बात की जाए, इसीलिए आधुनिक के साथ साथ जो परंपरागत विचारधारा के जो लोग हैं वो कहते हैं जमीनी योद्धा जो हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों में इन चीज़ों का विकसित संस्कृति यहाँ हमारी भी है। कहते हैं इंडिया और भारत दो भागों में बटा हुआ एक प्रकार से, सांस्कृतिक रूप से भी। तो वहाँ इंग्लैंड की या यूरोपियन देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था से मतदाताओं को व्यवहार मिल सकता है, पर ग्रामीण भारत में किसी को अपनी जड़ें जमाने के लिए जो ये बातें हैं, जो असंवैधानिक बातें,
मैं पहले बोला हूँ, इनकी अभी धीरे धीरे पकड़ ढीली जरूर पड़ी, परंतु इन पर काफ़ी कार्रवाई की जानी जरूरी है। और कुछ लोगों परिपक्वता ग्रामीण परिवेश में आजकल उच्च शिक्षा का फैलाव हो चुका है, ये बात हमारी सर्वे बताती है, राष्ट्रीय सर्वे। तो लोग अच्छा चुने। मैं इस जो राजनीतिक संस्कृति में भारत में ये जो 4-5 गंदी बातें जो बताई, मैं या सभी से एक तो ये पुरजोर प्रार्थना करूँगा, जो परीक्षार्थी भी हैं और अन्य नागरिक भी जो श्रोता की भूमिका में रहेंगे, कि हम इस चीज़ को बदलें। अच्छे व्यक्ति जो किसी भी समुदाय से संबंध रखता है, भारतीय नागरिक है, उसको चुनने पर जोर दें। और जो व्यक्ति अलगाववाद, भाषावाद और अन्य इस तरह की भावनाएं, अगर हालांकि घोषणा पत्रों तो कहीं उल्लेख नहीं होता उन बातों का, कई बार भाषण की वीडियो जरूर पकड़ी जाती है कि भाई उसने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया अपने भाषण में, या सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया है, जातीय भाषा का प्रयोग किया है। और एक में भारत के जो ये समाचार पत्र हैं, मैं इनको शेड्यूल समाचार पत्र कहूँगा, जो ये हैं, मैं सभी को भाइयों को नहीं कर रहा हूँ, वो चुनाव के दौरान जातिवाद बढ़ाने के लिए बड़े लेख लिखते हैं। मैं बार बार ये वीडियो जो भारत की राजनीतिक संस्कृति को समृद्ध, शांत और विकसित परिपक्वता देने के लिए आज मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ, कि ये लिखते हैं कि अमुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, अमुक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जातिवार वर्गीकरण इस प्रकार से है। और परंपरागत ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो अवैधानिक बातें हैं, असंवैधानिक जो बातें हैं, उनको ज़्यादा एक प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जाए। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल ये सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रातःकालीन सभा में, कि इस तरह लिखने वाले समाचार पत्रों का बहिष्कार भी कर दें। कुछ लोग अपने कलम और अपने जो आकाओं की जो उनकी वो आश्रित आता है, उनको खुश करने के लिए या उनके इशारे पर वो इस तरह की जो तुच्छ हरकतें करते हैं, जो हमारी संविधान, मैंने पहले कहा कि हमारा ये सबसे पहले रहेगा संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना। और जब हम संवैधानिक व्यवस्था पढ़ते जाए, हमारे संविधान में क्या ठीक है क्या गलत है, तो उसके बाद में हमें सुधार आएगा, अच्छी व्यवस्था में सुधार आएगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कोई भी समाचार पत्र भी इस तरह के जातीय आंकड़े पेश नहीं करे जो बार बार करते हैं। उन अखबारों का नाम भी मुझे पता है, मैं कुछ दिन बाद में साझा करूँ आपसे, पूछकर कानूनी पहलू कि वो उन पर क्या किया जाए। इससे जातीयता बढ़, जातिवाद बढ़ता है, धार्मिकता बढ़ती है, ये उचित नहीं है। जातिवार, धर्मवार वोटों का आंकड़ा जारी करके बताना ठीक है। हमारे यहाँ जाति गणना को अनुमति है, दी है, संसद ने भी दी है, जातिवार गणना की जाएगी, वो उसका अलग अर्थ है। समाज कल्याण की योजनाओं के एक प्रकार से निर्देशन के लिए, हालांकि ज़्यादा चलो किस वे को मान के उस उधर नहीं बढ़ रहे। अभी हमारा मुख्य रूप से जो है वीडियो, भारत में राजनीतिक संस्कृति को मजबूत किया जाए और जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। तो मैंने ये बताया भी है कि सोसाइटी मैकाइवर एवं पेज की करती है सोसाइटी, और ईबी टेलर की करती है ओरिजिन ऑफ कल्चर। तो हमारी कल्चर समृद्ध है। अभी सांस्कृतिक कल्चर हम 47 के बाद धीरे धीरे थोड़ी नवोदित है, अभी हमें सीखना है। और कहते हैं कि ड्राइवर कुछ दिन में परिपक्व ड्राइवर तभी बनता है जो वो चलाता है, अच्छी बात है। परंतु मैं इतना जरूर राजनीतिक संस्कृति को समृद्ध बनाने के नाते भारतीय मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक, अभी 25 जनवरी को हमने मतदाता दिवस मनाया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, किसी भी तरह से तुच्छ बातों से प्रभावित होकर मतदान न करें और अनिवार्य रूप से सभी स्वेच्छा से मतदान सुनिश्चित करें, मतदान में भाग लें। हमारे यहाँ 65-55% जो आ रहे हैं आंकड़े अच्छे नहीं हैं। किसी भी निर्वाचन के लिए ज़रूरी है कि लगभग जो मत प्रतिशत वो 90 से ऊपर तो कम से कम जा ही जाए। तो इस तरह की बातें जो हैं हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।